मित्रों, आज बात करूंगा कबीर मत की समीक्षा व रामपाल के गजब कपोड़ों की। रामपाल के चेले दिन रात रटते रहते हैं, सत साहेब बंदी छोड़। इनका बंदी छोड़ खुद बंधन में आ गया, दूसरों को क्या छुड़ाएगा। और जब हम इनसे कहें कि तुम्हारा बंदी छोड़ बंधन में है, तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण भी तो जेल में थे। गजब कपोड़े, जानबूझ के कोई बंधन में जाना नहीं चाहता। मूर्ख होता है, दुर्त होता है, या दिमाग का कोई नस-वस फट जाए तो वो जरूर जानबूझ करके जेल में जाए। पर तुम्हारी अकल में कचरा भरा है। तुम थोड़ा बहुत भी अगर कबीर को पढ़ लेते तो तुम्हें पता चल जाता कबीर साहिब किसको मानते थे। हम आपको प्रमाण देते हैं। मैं जानू हरि दूर है रे, हरि हर जय भरपूर। मानस ढूंढ हे वाहिरा, नीरे हो कर दूर। लोग ईश्वर को बहुत दूर मानते हैं, पर परमात्मा तो हृदय में पूर्णतः विराजमान है। मनुष्य उसे बाहर खोजता है, परंतु वह निकट होकर भी दूर लगता है। परंतु इनके चेले कहेंगे यह तो कबीर साहिब की लीला है, अपने आप को छुपा रहे हैं, वो अपने को पूर्ण परमात्मा बताना नहीं चाहते। गजब कपोड़े है तुम्हारे आगे। और देखिए कबीर जी क्या कहते हैं। कबीर जी उस परमात्मा को मानते थे जिसको ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद जी महाराज तक सभी विद्वान मानते थे। आगे आप और देखिए, मोह में तो मैं सर्ब में चहु देखूं तह हरि। हरि बिना छिन एक ही से सरे न एको करी। मुझ में, तुम में, सभी लोगों में जहाँ देखता हूँ वहीं हरि है। हरि के बिना एक क्षण भी प्रतीत नहीं होता है। हरि के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। और आगे देखिए, आज तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगा और तुम्हें सत्य मार्ग, जिसको कबीर महाराज समझाना चाहते हैं कि तुम वेदों की ओर लौटो, तुम सत्य शास्त्रों को पढ़ो। देखिए आप, बाहिर भीतर हरि है, नैनन का अभिहरी। जित देखूं तित हरि है, हरि बिना नहीं शारी। प्रभु बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है। यही आंखें का सुख है। जहां भी दृष्टि जाती है वहीं हरि दिखाई देते हैं। हरि से रिक्त कोई स्थान नहीं है। प्रभु सर्वव्यापक है। अभी भी रामपाल के चेले कहेंगे नहीं, सर्वव्यापक हो नहीं सकता, क्योंकि कबीर साहिब सतलोक में रहते हैं। गजब कपोड़े हैं तुम्हारे, तुम प्रक्षिप्त चीजों को मानते हो। कबीर की मृत्यु के पश्चात कई लोगों ने धंधा चालू कर दिया, उसको मानते हो। और आप आगे देखिए कबीर जी कितनी उत्तम बात कहते हैं। हरि नाम तिहु लोक में सकल रहा भरपूर। जो जाने तिहि निकट है, अनजाने तिहि दूर। तीनों लोक में हरि व्याप्त है। ईश्वर पूर्णता में सर्वत्र वर्तमान है। जो जानता है प्रभु उसके निकट है, परंतु अनजान अज्ञानी के लिए बहुत दूर है। जानो वो परमात्मा तुम्हारे सर्वव्यापक है, तो तुम्हारे अंदर भी है। कबीर जी आगे कहते हैं, हथियार में लोहे ज्यों लोहे मध्य हथियार। कहे कबीर त्यों देखिए ब्रह्म मध्य संसार। अब तुम कहोगे ब्रह्म किसी शैतानी शक्ति यानी काल का नाम होगा। देख लो परमात्मा को ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्म सर्वव्यापक है। जैसे हथियार में लोहा और लोहे में हथियार, उसी प्रकार कबीर कहते हैं, कबीर के अनुसार ये संसार भी ब्रह्म के बीच बसा है। ब्रह्म बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। आगे कबीर जी कहते हैं, अरे पढ़ लिया करो कबीर जी को थोड़ा बहुत, कबीर जी की उत्तम बातें पढ़ लिया करो, तुम्हारे दिमाग का कचरा निकल जाएगा। तुम इस रामपाल के गजब को पोड़े में फंस गए हो और रामपाल की चेला चपाटी करते हो। आगे आप देखिए, कबीर खोजी हरि का गया जू सिंगल द्वीप। साहिब तो गट में बसे जो आबे प्रतीत। कबीर ईश्वर को ढूंढने श्रीलंका द्वीप तक गए, किंतु ईश्वर तो शरीर में ही विद्यमान है। यदि तुम्हें विश्वास हो तो तुम उन्हें अपने हृदय में ही पाल लोगे। बस हम भी यही तो कहना चाहते हैं। तुम बाहर जाकर के सतलोक आश्रम में जाने की क्या आवश्यकता है तुम्हें।
तुम्हें तो बस रामपाल ढूंढना है, उसको जेल से बाहर निकलवाना है कि हम सत साहेब की पूजा आरती करेंगे। गजब कपोड़े तुम्हारे, रामपाल की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर जी यही तो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बस उस परमात्मा का ध्यान कीजिए। आगे कहते हैं, गट बड कहूँ ना देखिए प्रेम सकल भरपूर, जाने ही ते निकट है अनजाने ते दूर। परमात्मा कहीं भी कम या अधिक नहीं है, वह अखंड है। वे सभी जगत में पूर्ण परमात्मा है, प्रेम से परिपूर्ण है। ज्ञानी के लिए वह अति निकट और अज्ञानी के लिए बहुत दूर है। इसीलिए तो कहता हूँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आओ, वेदों की ओर लौटो, सत्य शास्त्रों को पढ़ो। महान ऋषि दयानंद जी महाराज का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ो, ताकि तुम्हारे खोपड़े का कचरा निकल जाए। आप आगे देखिए, जू बगुरा बब मध्य, मध्य बगुरा बब, ज्यों ही जग मधि ब्रह्म है, ब्रह्म मधि जगत स्वभाव। जिस प्रकार तूफान के बीच में हवा और हवा के बीच में तूफान स्थित है, उसी प्रकार संसार के बीच में ब्रह्म और स्वाभाविक रूप से ब्रह्म के मध्य संसार है। आप और आगे देखिए, कितनी उत्तम बात कही है। ज्यों पाथर में आग है, ज्यों घट में करतार, जो चाहो दीदार को चकमक हो के जार। जिस प्रकार पत्थर में आग है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में प्रभु वसते हैं। यदि तुम परमात्मा को देखना चाहते हो तो ज्ञान के आग में मन और माया को जलाओ। हम यही तो कहते हैं, उस दुष्ट व्याभिचार को, उस गंदगी को, इंद्रिय के दोष को समाप्त कर दो। आओ वेदों की ओर लौटो। सत साहेब बंदी छोड़, तुम्हारा बंदी छोड़ बंधन से नहीं छूट पाया। कम से कम कबीरदास जी की बात तो समझ लेते और कबीर जी की बात तो तुम मान लेते। और आगे कबीर जी ने क्या कहा, जैसे तरुबर बीज में है, बीज तरुबर माही, कहे कबीर विचारी के जग ब्रह्म के माही। जिस प्रकार वृक्ष बीज में स्थित है और बीज वृक्ष में उपस्थित है, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार ब्रह्म में है। यह कबीर का निश्चित विचार है। गजब कपोड़े पोपों के, अब तो थोड़ा बहुत विचार कर लीजिए। अब भी कहता हूँ, सत्य वेद मार्ग की ओर लौटिए, रामपाल की चमचागिरी को छोड़िए। आगे कहा है कबीर जी ने, ज्यों नैनों में पुतली त्यों खालिक गटमाही, मूर्ख लोग ना जानही बाहिर ढूंढन जाही। आंखों में पुतली की भांति ही प्रत्येक शरीर में प्रभु विराजमान है। यह मूर्ख और अज्ञानी नहीं जानते। उन्हें काशी काबा मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं और हरियाणा के सतलोक आश्रम में भी ढूंढने जाते हैं। तो कबीरदास जी महाराज की दृष्टि में वो सारे मूर्ख हैं, अज्ञानी है। इसीलिए कहता हूँ, सत साहेब बंदी छोड़ नहीं, तुम्हारा सत्य तो वो परमात्मा है जो घट घट में व्यापक है। आगे कबीर जी ने कितनी उत्तम बात कही है, जा कारण जग ढूंढिए सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का ताते जय नाही। प्रभु तो हमारे पूरे जग में खोजते फिरते हैं, प्रभु को हम पूरे जग में खोजते फिरते हैं, परंतु वह तो हमारे शरीर में बसता है। अविश्वास और भ्रम का पर्दा हमें प्रभु को देखने नहीं देता। अब तुम कहोगे कि हम तो अच्छे गुरु, हमारा सतगुरु तत्वदर्शी रामपाल की शरण में जाएंगे तभी प्राप्त होगा। बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें कदाचित भी नहीं होगा। तुम लोग तो उनकी कुर्सी की भी पूजते हो, उसकी कुर्सी के भी हाथ नमाते हो, नतमस्तक होते हो। आगे कबीर जी ने कितनी उत्तम बात कही है। आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर गजब कपोड़े तोड़ के रहेंगे इनके हम। उह वन तो सब एक है, परदार ही आवेश, भरम करम सब दूर कर, सब ही माही आले अलेख। परमात्मा के यहाँ सब एक समान है, लेकिन यह शरीर और वेश पर्दा की तरह काम करता है। हमें
अपने समस्त ब्रह्म को दूर करना चाहिए, तब हमें ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अब तो उन्होंने कह दिया कि ईश्वर की अनुभूति होती है, यानी कि ईश्वर वो नहीं है, वो स्वयं अपने को ईश्वर नहीं मानते। और तुम कौन होते हो गजब कपोड़े मानने वाले कि कबीर परमात्मा है, कबीर ही सर्वव्यापक सत्ता है, हमारा कबीर ऊपर सतलोक में रहता है। गजब कपोड़े, जब सतलोक में रहता है तो सर्वव्यापक नहीं हुआ, वो एक देशीय हुआ। आप स्वयं देखिए, कबीर साहिब का जन्म 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुआ था, इनका जन्म 1455 में हुआ था। आप स्वयं देखिए, इनके समय एक मुस्लिम आक्रांता शासक था जिसका नाम सिकंदर लोदी था। इतना खतरनाक आदमी था ये, इसने लोगों को मारा। इस सिकंदर ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। और तुम कहते हो सत साहेब कबीर पूर्ण परमात्मा थे जिन्होंने शांति स्थापित की। गजब कपोड़े हैं तुम्हारे। कभी सिकंदर लोदी के समय कितनी घटनाएं हुई तुम्हें पता है? गौ हत्या होती थी, निर्मम बच्चों को मार दिया जाता था, हिंदुओं को कत्ल किया जाता था। लोदी वंश के सिकंदर लोदी के शासन काल में हिंदुओं को जलाकर मारने जैसी घटनाएं होती थी, और वहां पे मुसलमानों को इनाम दिया जाता था, और जो हिंदू लोग थे उनको कत्ल किया जाता था। गजब कपोड़े हैं तुम्हारे, तुम सत्य को मानते नहीं। मथुरा जो कि मूर्ति पूजा का गढ़ था, वहां के मंदिरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया सिकंदर लोदी ने। और जब सिकंदर लोदी था उसने इतना अत्याचार किया, इतने लोगों को मारा, निर्मम हत्या की, गायों का कत्ल होता था, जानवरों को मारा जाता था। क्या तुम्हारे सत्य साहिब कबीर परमात्मा थे? उस टाइम पे शांति स्थापित नहीं कर सके, उन लोगों की रक्षा नहीं कर सके। अब जो तुम लोग कहो कि जो कबीर की शरण में आएगा उसकी करेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा कबीर निर्दयी है। वो कबीर परमात्मा नहीं है, वो कबीर तो मनुष्य है, वो खुद ही उस परमात्मा को मानता है। तुम्हें सत्य को जानना नहीं है, बस तुम तो आंखें बंद करके दिन रात कहते हो सत साहेब बंदी छोड़। अरे गजब कपोड़े हैं तुम्हारे। कम से कम विचार कीजिए, जिस समय कबीर का जन्म हुआ उस समय उसके समकालीन जो शासक था उसने कितना अत्याचार किया है। महिलाओं के स्तन खींचे होंगे, उनका बलात्कार भी किया होगा। गजब कपोड़े हैं। जब उनकी रक्षा नहीं हुई तुम्हारे पूर्ण परमात्मा से, तो अब क्या होगी? वह पूर्ण परमात्मा तुम्हारा रामपाल अभी जेल में बैठा है, वो खुद अपना इलाज करवाता है हॉस्पिटल से। उसके सफेद बाल आ गए हैं, उसके दाढ़ी आती है। हमने 1000 बार कह दिया, शरीर वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। और कबीर भी तो उसी को परमात्मा को मानते थे जिसको महर्षि दयानंद जी मानते थे। गजब कपोड़े हैं तुम्हारे। बस आप पूरे दिन भर रटते रहोगे। कम से कम कबीर की आज तो बात सुन लीजिए, और बुद्धिमान लोगों को ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि पता चल जाएगा कि वेद मार्ग ही सत्य है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।